सब इंस्पेक्टर हैं अजय कुमार गौड़, जिनकी नियुक्ति थाना परशुरामपुर में थी। उनकी डेड बॉडी कल सरयू नदी में मिली है और पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को मोर्चरी पे भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने के उपरांत सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे कि क्या वजह है उनकी मृत्यु की, और उसके उपरांत जो भी आगे की विधिक कार्रवाई है वो सब की जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जब अगर दरोगा और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। अब आप समझ गए होंगे जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जो है ये थाना है परशुरामपुर। अब परशुरामपुर जो है थाने में जसाई पद पर तैनात थे अजय गौड़। अजय गौड़ जो है 5 फरवरी को जो है वह लापता हो गए थे, और लापता होने के बाद जो है उनकी पत्नी जो रंजना गौड़ थी, उन्होंने जो है लापता का एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने दर्ज कराया था शिकायत कि वो हमारे पति जो है लापता हो गए हैं। और लापता होने के बाद जो है पुलिस खोजना शुरू कर देती है। पुलिस खोजती है तो उनकी जो बाइक है वह एक थोड़ी दूर पर जो है यानी नदी के किनारे उनकी बाइक जो है वो खड़ी रहती है। अब पुलिस उसके बाद जो है दरोगा अजय गौड़ की तलाश करती है। अब तलाश किस तरह करती है, अब ये तो भगवान मालिक है, यानी पुलिस किस तरह तलाश कर रही है। लेकिन तलाश में जो है वहां बाइक के आसपास जो नदी थी, उस नदी में भी तमाम जो है छानबीन किया गया, लेकिन वहां दरोगा जी का कोई पता नहीं चला अजय गौड़ का। और बाद में अयोध्या के सरयू में जो है उस नदी में अयोध्या की जो यानी बॉडी जो है वह तैरते हुई दिखी। लोगों ने देखा, लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां देखती है वह जो शव था, जो बॉडी थी, वह अजय गौड़ की थी। यानी पुलिस ने जब यह कन्फर्म किया कि बॉडी उनकी है, तो हालांकि पोस्टमार्टम वगैरह जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत पुलिस अपनी कार्यवाही जो है वह तेज कर दी। अब इस पर जो है अजय गौड़ के जो भाई अरुण कुमार हैं वह पहले एसडीएम थे और इस समय जो है एडीएम है। यानी समझ लीजिए कि एडीएम, डीएम एडीएम समझते ही हैं, एसडीएम भी आप समझते हैं। वह एसडीएम से जो है प्रमोट होकर के उसके बाद एडीएम बने हुए हैं। उनकी पत्नी जो है पीसीएस अधिकारी हैं। जैसे उन्होंने यह सुना वह तुरंत जो है वापस वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद जो है वह सीधे जो है डीआईजी से मिलने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं भैया डीआईजी से मिलेंगे, सीओ वगैरह से हम कोई बात नहीं करेंगे। बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सीओ ने जब उनसे बात किया तो बहुत ही बेहुदा ढंग से सीओ ने बात किया। अब आप समझ सकते हैं पुलिस का एक अधिकारी और एक एडीएम अधिकारी से, यानी जो बात कर रहा है उसका लहजा ठीक नहीं है। ऐसा अरुण कुमार यानी एडीएम ने बताया कि हमसे जब बात हुई तो उन्होंने बात सही तरीके से नहीं किया, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। अब अरुण कुमार का यह कहना है एडीएम का कि पुलिस वालों पर, यानी 4 पुलिस वालों पर जो है हत्या का मुकदमा चलाया जाए, और उसके अलावा जो बाकी पूरे थाने के पुलिस हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। यह कहना है एडीएम, यानी जो अजय गौड़ के भाई हैं एडीएम अरुण कुमार, उनका यह कहना है। और उसके बाद वह बैठ जाते हैं। वह कहते हैं कि हम जब तक डीआईजी से मुलाकात नहीं कर लेंगे तब तक जो है हमको किसी से बात नहीं करना है। दोस्तों, आप समझिए, यानी कहने का तात्पर्य जो है एक पुलिस विभाग का मामला और पुलिस थाने का खुद दरोगा, और अगर वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है, और पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही कि उसने पत्नी जो है उस पर आरोप लगाती है कि हमारे पति जो है वह वहां से बस्ती से यानी निकल करके यानी कहीं गए थे, उसके बाद वह घर आ रहे थे, उसके बाद उनको रास्ते में किडनैप कर लिया गया, यानी उनको कहीं बंधक बनाया गया है और किसी विश्वसनीय आदमी उनको ले करके गया है। हालांकि जो उनका सीसीटीवी है उसमें कह रहे हैं कि सफाई कर्मी के साथ जो है वह निकले हैं बाइक से, और उसके बाद जो है तब से वह लापता हो गए हैं, उनका नंबर बंद हो गया है। पत्नी की अगर हम बात करें, पत्नी कह रही है कुछ दिन बात हुई है, लेकिन रात 8 से 9 बजे उनका फोन जो है बंद हो गया है। इस पर पत्नी जो है गहरा पुलिस पर एक तरीके से अगर मारा जाए वह आरोप लगा रही है। और अगर अरुण कुमार एडीएम की हम बात करें कि अगर पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा की अगर बात कर रहे हैं और सस्पेंड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस थाने की जो है घोर लापरवाही है। अब आप समझ लीजिए, अब वह जो है परशुरामपुर यानी बस्ती अंतर्गत परशुरामपुर जो थाना है उसमें जो है वो जसाई पद पर तैनात थे, यानी सब इंस्पेक्टर थे। लेकिन जो वहां के कोतवाल थे, जो वहां के प्रभारी थे थाना के, वह जो है छुट्टी पर गए थे, इसलिए जो है उनको चार्ज जो है वह थाने का मिला था। अब आप समझ लीजिए कि अपने ही थाने का जो दरोगा है वह जो है रहस्यमयी जो है स्थिति में गायब हो जाता है। उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल जो है नदी के किनारे एक मिलती है, जहां की बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने गोताखोर लगा कर तमाम छानबीन किया।
वह वहां नहीं मिले। उसके बाद जो है 5 तारीख के बाद यानी कई 2-3-4 दिन बीत जाने के बाद जो है तब उनकी जो लाश है वह अयोध्या के सरयू में जो है तैरती हुई दिखती है। इसका मतलब यह है कि जो उनकी पत्नी रंजना गौड़ ने आरोप लगाया था कि मेरे पति को जो है कहीं बंधक बना के रखा गया है, अगर पुलिस समय पर अगर एक्शन ली होती तो शायद ये है कि वह दरोगा जो है बच जाता। लेकिन आज वह दरोगा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पुलिस महकमा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर जो है पुलिस क्या अपने परिवार की भी सुरक्षा नहीं कर सकती? जब पुलिस एक दरोगा और पुलिस की ही सुरक्षा नहीं कर सक रही है तो आम पब्लिक का क्या होगा? यानी यह सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो है अब पुलिस विभाग पर टिप्पणी लगना शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर जो है उंगली लगना जो है और क्या उंगली उठाना, लोग तमाम जो है विपक्ष के भी लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि अब जो है कानून व्यवस्था नहीं, जो भी कुछ है सब जो है शून्य है और उसके बाद जो है केवल जंगल राज है। अब आप समझ लीजिए कि एक थाने का जो है दरोगा रहस्यमय स्थिति में गायब होता है, उसके बाद जो है उसकी लाश जो है नदी में मिलती है और पता चलता है कि जो है अब थाने वालों का जो है क्या उसमें रोल है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि थाने पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम उनके भाई और उनके जो है भाभी की बात करें, जो उन्होंने मुकदमा और हत्या का जो केस की उन्होंने बात की है, इसका मतलब सीधे सीधे जो है आरोप लगा रहे हैं। अब हम सीओ की अगर बात करें, जो सीओ जिसने बात किया उनसे यानी जो है एडीएम से, अब समझिएगा जिले का जो है डीएम और जिले का कप्तान, तो जिले का एक डीएम जो होता है, डीएम से नीचे एडीएम होता है, आप भी समझते हैं, और एडीएम जो है उसके बाद एक सीओ पीसीएस रैंक का, यानी ये दोनों जो है अगर समझा जाए तो आगे पीछे दोनों अधिकारी हैं, थोड़ा बड़े नीचे मान के चलिए। अब बताइए कि जब एक अधिकारी से अगर इस तरीके से बात कर रहा है तो आम आदमी का क्या होगा? यानी दोस्तों गंभीर सवाल इस पर हैं। लेकिन अब जो है पुलिस उसकी जांच कर रही है कि आखिर अजय गौड़ की मौत कैसे हुई, अजय गौड़ की मौत किस तरीके से हुई, कहां से कैसे हुई। पहले तो पुलिस ने सुसाइड करने की स्थिति बनाई, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए उनका घर में ऐसी कोई दबाव नहीं था, मानसिक पारिवारिक दबाव नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जो है हर बिंदु पर जो है पुलिस जांच कर रही है और आरोप भी लग रहे हैं, उनकी पत्नी लगा रही है, परिवार लगा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों अब इसकी जांच चल रही है। अब जांच में पुलिस का क्या सामने आता है अब वह जो है वक्त तय करेगा। कुछ कहना हो तो आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।